प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत, आज का युग वैज्ञानिक युग है। इस युग को धार्मिक जगत में कलयुग का नाम दिया जाता है। कलयुग का अर्थ बताया जाता है कल पुर्जों का युग, यानी मशीनों का युग। इस युग में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की मशीन के बारे में कुछ जानकारी कर ले तो वह अपने आप को बहुत बड़ा जानकार मिस्त्री या ऑपरेटर समझने लगता है, यह जानते हुए भी कि दुनिया में जितनी भी जानकारियां हैं यह हमेशा काम नहीं देती। दुनिया की हर चीज़ नाशवान तथा परिवर्तनशील है। ईश्वर की कृपा से हमें यह मनुष्य जन्म मिला है। यह भी पल पल क्षण क्षण हमारे हाथ से निकल रहा है। इस शरीर के रहते हुए परमात्मा की जानकारी सद्गुरु के चरणों में आकर प्राप्त करें। जितनी जानकारियां हैं उन्हें ज्ञान, इल्म या नॉलेज कहा जाता है, लेकिन परमात्मा की जानकारी को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञान को उर्दू में इरफान व अंग्रेजी में डिवाइन नॉलेज कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं उन्हें यह प्राप्ति संभव नहीं। दुनिया की हर जानकारी शरीर रहते हुए ही मनुष्य के साथ रहती है, और सत्संगत कभी कभी मनुष्य इन्हें भूल भी जाता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान शरीर छोड़ने के बाद भी साथ रहता है। यदि मनुष्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति नहीं करता तो इसे पशुओं से भी निम्न कोटि में गिना जाता है, क्योंकि पशु मरे दास काम बनावे, नर मरे कछु काम न आवे। या खान पान रस भोग में पशु भी परम सुजान, कहा अधिकता मनुज की जो न लखे भगवान। या हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, सिंह की खाल शिवजी के मन भाई है। मृग की खाल को ओढ़े जाती है और सती बकरी की खाल थोड़ा पानी भरे लाई है। गेंडा की खाल को तो बांधेंगे सिपाही लोग, सांबर की खाल काहू वीर बन भाई है। कहे कवि दयाराम हरि के भजन बिन, मनुष्य की खाल कहो काम नहीं आई है। सत्संगत, हरि का भजन करने से पहले हरि की पहचान यानी ब्रह्म ज्ञान जरूरी है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास भी यही संदेश देते हैं। जाने बिन न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम्ही खगेश जल के चिकनाई। सत्संग संपूर्ण अवतारवाणी शब्द 78 में भी इसी प्रकार समझाया गया है। बिन देखे यह मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं। प्यार बिना न भक्ति होवे, बिन भक्ति नैया पार नहीं। गुरु दिखाए गुरु मनाए, गुरु ही प्रेम सिखाता है। बिन गुरु भक्ति मूल ना होवे, जो करता पछताता है। सत्संगत पद संख्या 239 में भी इसी प्रकार मानव को झिंझोड़ा गया है। पशुओं की तो खाल हमारे काम अनेकों आती है। गाय भैंस भी दूध है देती, घास वह केवल खाती है। पशुओं के और नर के भीतर अंतर केवल ज्ञान का है। कहे अवतार जो प्रभु को जाने, काम यह बुद्धिमान का है। सत्संगत, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने प्रवचनों में समझाते हैं कि आदमी चांद तक तो पहुंच चुका है, लेकिन धरती पर ठीक तरह से चलना नहीं सीख पाया। भाव जिसके लिए इसे अपनी जन्म मिला, उसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया।
वह लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति यानी ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान तुलसीदास ने एक जगह लिखा है, पारस के स्पर्श से कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना मिटे धार मार आकार। ब्रह्म ज्ञान को पाने के बाद भक्त की ऐसी अवस्था होती है कि ज्ञान हथौड़ा जब चला, सद्गुरु मिले सुनार, तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। सत्संगत दुनिया की जितनी जानकारियां हैं यह सब पराविधा कहलाती हैं, लेकिन सद्गुरु से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान अपर विधा है। पराविधा नश्वर है तथा ब्रह्म ज्ञान अविनाशी है। कवि के शब्दों में पढ़े 6 शास्त्र और 18 पुराण देखे, वेदों को भी आदि से अंत तक छाना है। पढ़ी शिल्प विधा और ज्योतिष को भली भांति जाना है, अनेक भांति कलों को घुमाना है। वेदक के जाने न्यारे न्यारे हर एक अंग, नाड़ी पहचानना और नस्तर लगाना है। इतना है जाना उन्होंने खाक नहीं जाना, जाना है उन्हीं ने जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान जाना है। तो सात्संगत यह है ज्ञान और ऐसा ब्रह्म ज्ञान। इन ज्ञान के सामने अगर सतगुरु का परमात्मा का ऐसा ब्रह्म ज्ञान है तो यही सब श्रेष्ठ ज्ञान है, यही अपार विधा ज्ञान है। तो आइए सात्संगत इस अपार विधा ज्ञान को अगर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो इसे लेकर सात्संगत हम पशु के समान इंसान को समझा जा रहा है उससे हम बचे, और बचकर सात्संगत लोक सुखी अपना पर लोक सुहेला, सात्संगत जिस काम के लिए आए हैं उसको पूरा कर ले। तो आइए सात्संगत इस शरीर जो हमें मिला है, इसी शरीर में हम रहकर इसकी जानकारी भी हो सकती है, अन्यथा पशु या और किसी में शरीर में रहकर नहीं। सद्गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, प्रभु की कृपा से ये जब शरीर मिला है तो आइए इसका सत्य उपयोग अच्छे से, जिस काम के लिए मिला उस काम को हम सात्संगत पूरा करें, सात्संगत पूरा कर ले। तो दास मनीष मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हाँ आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली ऐसी अच्छे संदेश के साथ। प्यार से बोलिएगा धन निरंकार जी।